जब पूर्व समिति प्रबंधक आपके कहने के अनुसार, ना कि हमारे कहने के अनुसार, वो गलत काम कर रहा है, उससे पूर्व से ही कार्य कर रहा है। तो आप तो आए तो निकाल सकते हो। नहीं, आप जब आए कर्म आप बदली हो, निकालो, तुमको भी कर निकाल तो निकाल तो दियो आप मेरे को। आप तो निकाल दो मेरे को। उस समय की बात कर रहे हो? नहीं, अभी का बात कर रहा हूँ मैं। उस समय की बात कर रहे नहीं, हो? अभी का बात कर रहा हूँ। आप रजिस्टर ला सकते हो सर, मेरे नाम को रजिस्टर में कार्ड दिया गया है ना, प्रूफ भी है ना। इतना गंदा तरीका से अपना समिति में मत कर। एक साल भी हुआ इसको, एक साल भी नहीं हुआ, इतना गंदा तरीका से संचालन कर रहा है। इसको तो मैं रियल बता रहा हूँ सर। अगर ये जांच अधिकारी कुछ भी नहीं करेगा तो मैं इसके नाम से एफआईआर करूंगा, क्योंकि ये देख सब लोग करेंगे हम लोग एफआईआर। ठीक है, ये हाजिर रजिस्टर है, मैं रियल वाले मंगा सकता हूँ जिसमें हमारे नाम को काटा गया है और पूर्व समिति प्रबंधक के लड़के को स्वर्ण अक्षर से लिखा गया है खिमेश यादव का। इसकी गलती पूछो, मैं इतना गलती बताऊंगा, ये तो मेरे पास प्रूफ है, इतना गलती बताऊंगा आपको। ऐसे ऐसे नाली पार में पैसा लिया गया, धान खेती में धान को कोचिया लोग को बेचा गया है और नाली पार में जाके पैसा लिया गया है। मैं समय आने पर हर चीज का जवाब दूंगा और लिखित बयान दूंगा। जी नमस्कार, मैं हूं मयंक और इस वक्त मैं राजनांदगांव के जो सहकारी समिति सिंगोला है वहां मौजूद है। और कल की खबरों में हम लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार से जो किसान लोग हैं वो अक्सर इस वर्ष जो है खाद की कमी के लिए, यूरिया की कमी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में है और लगातार जो कमी है वो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं से उनके फसलों पर भी आप लोगों को प्रभाव देखने को मिलेगा। कल हम लोगों ने कलेक्टर में भी किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आज हम लोग खुद सिंगोला के जो सोसाइटी है वहाँ आए हैं और यहाँ करके जब जांच की गई तो बताया गया कि ये जो खाद गोदाम सिंगोला है यहाँ बिल्कुल भी खाद नहीं है। अगर आप लोग जांच रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो आप लोगों को नील लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि नील का मतलब होता है कि एक भी खाद नहीं है, कोई भी यूरिया नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, अंदर आते हैं, तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ यूरिया की जो खाद है वो आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत जो भारतीय यूरिया जो है वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। जिस सोसाइटी में जो किसान यहाँ मौजूद है, किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बताया गया कि खाद यहाँ नहीं है, लेकिन जब गोदाम के अंदर जाकर के देखा गया तो खाद की बोरियां पाई गई है। 23 बोरा हवे ना हवे है। और गाड़ी ला करके उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। इस समय क्या करें? गाड़ी में जरूरत नहीं, मना करवाना मना। अच्छा, और प्रबंधक ला हटाए के मांगे की? प्रबंधक ला हटाना है तुरंत। हटाना है का कुछ कारण है जेकर से क्या कारण है? चोरी करा थे यहाँ, चोरी करा थे। हाँ जी भैया धांधली है सब। खाद आद का परेशानी है, किसानों को मिल नहीं रहा है। गोडाउन में खाद पड़ा है, किसानों को दे नहीं रहे हैं। अच्छा, और किसान खाद के लिए कितने बार चक्कर लगा रहे थे? कई चक्कर हो गया, गिनती नहीं है, 5-7 चक्कर हो गया। डीपी स्टॉक मारे है, 14 एकड़ 15 एकड़ जमीन और एक बोरा डीपी नहीं मिले है अभी। और काकर पर रखे स्टॉक में रखे मारे तेला हम खाली राखड़ ला लेकिन 2 बोरा यूरिया मिली समला। और यूरिया सही कीमत में मिले? हाँ, और जैसे कि बताते कि धाना निकल जाए तब डारबो का जी खातूला, पूरा धाना निकल जाए लुआ जाए तब डारबो खातूला है। एकर क्षतिपूर्ति कौन देता? अकाल घोषित कर देवे। किसान अभी खातू चाहिए, खातू नहीं मिला था। मार्केट में इतना रेट 800-900 हजार रुपये यूरिया बिका थे। सहकारी समिति जो है वो किसानों के पास जो खाद की पूर्ति नहीं कर पा रही, जिसके कारण से मेरे पास 14 एकड़ जमीन है, पर एक बोरा भी मुझको डीपी नहीं मिला है। 2-3 बार आया, देखा और इन लोगों से संपर्क किया तो बोले खत्म हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ आज जांच हुआ है तो 11 बोरा कहाँ से आ गया ये बताइए आप। यही मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे को बोले कि 14 एकड़ जमीन के लिए एक भी बोरा नहीं मिला डीपी, और आज 11 बोरा कहाँ से आ गया। तो यही मेरे प्रश्न है और मुझको चाहिए उत्तर इसका। जी, लगातार किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और अगर सही समय पर खाद नहीं मिला तो इनकी जो फसल है वो भी कहीं ना कहीं से बर्बाद हो जाएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये निकल के आ रहा है कि जब जांच की गई तब गोडाउन में 11 से 12 जो बोरे हैं वो जो डीपी खाद के मिले हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा शंका का विषय जाग रहा है कि ये जो सहकारी समिति में जो खाद आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से प्राइवेट दुकानों में भी ले जाया जा रहा है, जिसके कारण से वो अपनी मनमानी तरीके से 4 गुना 5 गुना रेट में आप लोगों को खाद बेचने को देख रहे हैं। परमतर निवासी हूँ। 27/2 को 2025 को मेरे नाम से 27,562 रुपये का खाद निकाला गया है, जबकि उस तारीख में मैं सोसाइटी आया ही नहीं।
लेकिन वो खाद कहाँ गया, मेरा खाद कहाँ उपयोग किया, 2 नंबरी करके ब्लैक किया है, क्या उसका जानकारी और सही कार्रवाई होना चाहिए। वो खाद के मारा मारी तो दुनिया भर का जो परेशानी झेलना पड़ रहा है। और यहाँ के जो प्रबंधक तमेश्वर साहू और यहाँ के मतलब वो जो बड़े अधिकारी अध्यक्ष तो मिली भगत से यहाँ किसान लोगों को खाद रहने के बावजूद भी यहाँ खाद नहीं है करके बोले जा रहा है। और यहाँ जांच में पाया गया है कि मतलब खाद उपलब्ध है यहाँ, उसके बावजूद भी किसान लोगों को खाद नहीं दिया जा रहा है। तो इस टाइप के अध्यक्ष और प्रबंधक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और प्रबंधक और अध्यक्ष को यहाँ से हटा जाए। बताइए, आपके ऊपर कुछ आरोप लगा है, क्या मामला है इसमें? ग्राम पंचायत सिंगोला में कुछ खाद वितरण का भी मामला आ रहा है सामने, खाद है उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं। क्या अपना पक्ष रखिए आप, क्या वास्तविकता क्या है? खाद का ऐसा है सर कि खाद जितना आया था उपलब्ध हुआ था, इस बार शासन से ही खाद की उपलब्धता में थोड़ा किल्लत है। अब जितना भी आया था वो किसानों को बढ़ गया है। अब जो दिख रहा है जो 8-10 बोरी जो होगा उसमें गोडाउन में, वो पूर्व में जो है परमिट कटा है, उसमें काटने में कुछ मिस्टेक हुआ है जो ऑपरेटर द्वारा, उस वजह से वो वहाँ कंप्यूटर में नील दिखा रहा था और जबकि यहाँ पे स्टॉक में था। अब किसके मिस्टेक में क्या है वो पता नहीं उसका। तो क्या जांच में क्या पाया? प्राथमिकी जांच में आज दिनांक 6/8/2025 को सेवा सहकारी समिति कार्यालय सिंघोला में कृषक सदस्यों से प्राप्त शिकायत के आधार पर उनका बयान लिया गया है, जिसमें 4 कृषकों द्वारा खाद उनकी बिना अनुमति के वो उनके प्रबंधक के माध्यम से निकाला गया करके बयान दिए। बाकी सोसाइटी के अभिलेख हैं जो दस्तावेज हैं उनसे परीक्षण कर वस्तुस्थिति प्राप्त किया जाकर अपना जो शिकायत सही पाई जाती है तो अनुशासन होगा, कार्यवाही की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? अगर आपको वर्तमान में तत्कालिक व्यवस्था में तो वर्तमान में इनको अभी पद से हटा दिया गया है। पद से हटा दिया गया है? हाँ, प्रभारी पद से हटा दिया गया है आज जी। अभी किसको चार्ज? अभी इनके बैंक सुपरवाइजर हैं गहरवाल जी हैं, ईश्वर गहरवाल, उनको आप चार्ज देंगे जी। नाम बताइए पद। जो मैं जांच करता अधिकारी कृष्ण कुमार चंद्रम सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहकारिता विभाग राजपुर।